नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, गांधी जी के बारे में लोगों की भिन्न भिन्न तरह की विचारधारा हैं, अलग अलग तरह के लोगों के मत हैं। कुछ लोग गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं और उनके कदमों पर चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ बड़ी सीमित मात्रा में ऐसे लोगों का भी एक धड़ा है जो गांधी जी की कुछ बातों से सहमत नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि आज़ादी के भारत के आंदोलन में गांधी जी का एक जो विशेष योगदान रहा है वो विलक्षण है, वो अद्वितीय है। और गांधी जी ने भारत के जनमानस पर जो अपनी एक छाप छोड़ी है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। साथियों, गांधी जी के संदर्भ में अनेक प्रकार की चर्चाएं की जा सकती हैं। उनका बड़ा एक लंबा कालखंड भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में और सामाजिक जीवन में रहा है। लेकिन आज हम एक विशेष पहलू पर बात करना चाहेंगे। हमारे पास एक प्रश्न आया कि यदि गांधी न होते तो भारत की आज़ादी का क्या स्वरूप रहता। इसको इस प्रकार से देखें कि यदि गांधी जी भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भाग न लेते या गांधी जी उससे न जुड़ते तो भारत की जो आज़ादी है, भारत का जो स्वतंत्रता का मूवमेंट था वो किस तरह का होता। क्या भारत आज़ाद हो पाता या फिर हम आज़ाद नहीं हो पाते। तो आज हम इसी विषय को लेकर के ये एक चर्चा करेंगे। साथियों, इसमें हमको सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो मेरे को ऐसा लगती है कि गांधी जी के आने से भारत की जो एक स्वतंत्रता का मूवमेंट था वो जन आंदोलन बन गया। ये गांधी जी की एक सबसे बड़ी विशेषता थी और उसका एक कारण था क्योंकि गांधी जी के जो व्यक्तिगत उनके जीवन के जो आदर्श थे, सत्य, अहिंसा, सदाचार और ये सारी की सारी जो चीजें थी वो एक जनमानस को कनेक्ट करती थी। आपने जैसे देखा होगा कि सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और जो एक क्रांतिकारियों की जो धारा थी, क्योंकि भारत के आज़ादी के आंदोलन में तमाम प्रकार की धाराएं रहीं, उसमें एक गांधीयन मूवमेंट था, एक आज़ादी के जो क्रांतिकारी मूवमेंट था वो शामिल था, दूसरा जो कांग्रेस का जो एक मूवमेंट था वो शामिल था और जनजातीय दलित लोगों का मूवमेंट था। तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आज़ादी के आंदोलन में अपनी तरह से अपना योगदान दे रहे थे देश को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन गांधी जी के आने से जनमानस का जो मूवमेंट था वो बढ़ गया क्योंकि गांधी जी ने जो महिलाएं थी उनके साथ वो जुड़ सकती थी, क्योंकि गांधी का मूवमेंट ऐसा था कि उसमें न तो हथियार उठाना न कुछ करना, उसमें एक तरह से सत्याग्रह का उन्होंने एक जो असहयोग का मूवमेंट स्थापित किया, जो अहिंसा का आंदोलन किया। तो उसमें बुजुर्ग लोग भी जुड़ सकते थे। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि कोई बुजुर्ग लोग भगत सिंह के साथ मूवमेंट में जुड़ जाता? नहीं जुड़ पाता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से ताकत चाहिए और उसके लिए उनको अलग तरह की एक रणनीति चाहिए, उसमें युवा होना एक तरह से अनिवार्य शर्त थी। लेकिन गांधी के साथ वो जुड़ गए, कुछ जो स्टूडेंट थे वो गांधी के साथ जुड़ गए, कुछ घरेलू महिलाएं गांधी के साथ जुड़ गई और काम करने वाले जो पेशेवर लोग थे वो गांधी जी के साथ जुड़े, क्योंकि उसमें कुछ उनको छोड़ना नहीं था। गांधी जी ने आम जनमानस से एक अपील की, विद्यार्थियों से अपील की कि भाई आप अपने स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा दें। उन्होंने जो भारत का जो एक जनमानस है, जैसे कोई एक धोबी है जो कपड़ा धुलता है, उससे गांधी जी ने अपील की कि भाई आप विदेशी लोगों के या अंग्रेजों को इसमें सहायता ना करें। जो कोई ट्रेन चला रहा है उस पायलट से गांधी जी ने ये उम्मीद की और उससे ये अपील की कि आप जो देश भर में एक जगह से दूसरी जगह जो रेल लेके जाते हो उसकी अंग्रेजों को भनक न लगने दें कि किस प्रकार से भारत का मूवमेंट वो चल रहा है। साथियों, जैसा आपने देखा होगा आज भी हम देखते हैं कि यदि सरकारें हमारी नहीं सुनती तो जगह जगह लोग प्रदर्शन करने लग जाते हैं, आंदोलन करते हैं, अहिंसक आंदोलन। ये क्या है? ये गांधी के सत्याग्रह से ही आई हुई चीज है जो वर्तमान में भी हमारे लोकतंत्र को इतनी बड़ी ताकत देती है। हमने 2011 में स्वामी रामदेव का आंदोलन देखा, 2011-12 में अन्ना हजारे का आंदोलन देखा, हमने जेपी का आंदोलन देखा। ये सब कहां से आए हैं? ये सभी आंदोलन गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा की ही देन है। तो कुल मिलाकर के ये गांधी की एक बहुत बड़ी देन भारतीय राजनीति और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के रही है।
साथियों, आज हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। आज हम आत्मनिर्भरता के कदम पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन इसको लेकर महात्मा गांधी जी ने बहुत पहले ही काम किया था। उन्होंने स्वदेशी और जो आत्मनिर्भर गांव है उसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए और उन्होंने जन जन तक ये पहुंचाया कि आप स्वदेशी और अपने जो देश की एक फॉर्म है, जो अपने देश का काम करने का तरीका है, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। उसी के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ सकती है। उसी के आधार पर हमारे पास रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर गांधी जी का जो स्वतंत्रता आंदोलन में एक योगदान था, जो एक स्वरूप रहा, जो आत्मनिर्भर भारत का जो एक नया स्वरूप बनना चाह रहा है, उसमें गांधी जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। महात्मा गांधी जी को लेकर के ये बहुत आरोप लगते हैं कि उन्होंने देश का बंटवारा करवा दिया, या फिर गांधी बंटवारे को रोक नहीं पाए, पाकिस्तान बन गया, उन्होंने मुस्लिम का पक्ष लिया और पाकिस्तान बनवा दिया। इस तरह के अनर्गल लोग आरोप गांधी जी पर लगाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि आपने इतिहास के पन्नों में पूना पैक्ट के बारे में पढ़ा होगा? पूना पैक्ट आखिर क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी इस बात पर अड़े हुए थे कि हमें अलग से पृथक निर्वाचन चाहिए, अर्थात भारत का जो दलित वर्ग है, जो आज के समय में बहुत बड़ी जनसंख्या भारत की जो दलित वर्ग की है, जो हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है, वो क्या आज इस फॉर्म में रह पाता? डॉक्टर अंबेडकर ये कहना चाह रहे थे कि हमको अलग से निर्वाचन चाहिए, यानी कि जो हमारा दलित वर्ग है उसको जो प्रतिनिधि होंगे वो दलित वर्ग के ही होंगे। आज के समय पर जैसे हम देखते हैं कि कहीं पर जैसे कोई दलित प्रतिनिधि है तो उसको हर वर्ग वोट करता है, ब्राह्मण भी वोट करता है, क्षत्रिय भी करता है, भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों के लोग भी वोट करते हैं। लेकिन ये पृथक यदि निर्वाचन होता तो दलितों के प्रतिनिधि केवल दलित ही रहते। तो गांधी जी ने इसको लेकर के आंदोलन किया, वो जेल में अनशन पर बैठ गए और एक बहुत बड़ी जद्दोजहद के साथ अंबेडकर और गांधी में एक पूना पैक्ट हुआ और इस प्रकार से गांधी जी ने भारत के जो हिंदू धर्म है उसके एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया। और गांधी ने भारत की सनातन संस्कृति, गीता, वेद और उपनिषद को लेकर के बहुत सारा उन्होंने काम किया। और जैसा आपने इतिहास में पढ़ा होगा, गांधी जहां कहीं भी जाते थे तो जो रामायण की चौपाई है उनके द्वारा वो भारत के जनमानस से जुड़ते थे। तो कुल मिलाकर के जो आज हम स्वरूप देख रहे हैं, जो हिंदू धर्म का स्वरूप देख रहे हैं, जो भारतीय समाज का स्वरूप देख रहे हैं, यदि गांधी न होते या गांधी ने स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग न लिया होता तो ये जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न होता और जो हिंदू धर्म आज की स्थिति में है वो बिखरा हुआ होता। भारत लोकतंत्र का त्रिस्तरीय मॉडल रखता है। एक सेंटर के लेवल पर केंद्र सरकार, राज्यों में राज्य सरकार है और फिर जिला और पंचायत के स्तर पर पंचायती राज। क्या आपने ये कल्पना की है कि ये त्रिस्तरीय मॉडल किस प्रकार से आया? तो जो पंचायती राज है उसके पीछे जो अवधारणा है वो गांधी की ही अवधारणा है। गांधी जी पंचायत को सर्वशक्तिमान मानते थे और वो गांधी ये कहते थे कि दिल्ली में बैठा हुआ कोई व्यक्ति या फिर जो केंद्र में बैठा हुआ जो सर्वशक्ति है वो गांव में बैठे हुए लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। हमें गांव के स्तर पर वहीं हमें समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। तो आज की जो न्याय पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं और ये सारा का सारा जो मॉडल है, जो 92 में और 93 में जो एक तरह से 72 और 73 में संविधान संशोधन के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना, इसमें गांधी जी का विशेष योगदान है। साथियों, वर्तमान राजनीति में गौवध को लेकर, शराबबंदी की नीति को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। ये सारे के सारे जो काम हैं या ये सारे मुद्दे हैं ये भी गांधी जी की देन है। भारत के संविधान में एक डीपीएसपी का एक पार्ट है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसमें आर्टिकल 48, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48(1), 48(a) ये सब निर्धारित करता है कि आखिर गौवध नहीं होना चाहिए और हमको शराब जैसे मादक पदार्थों का भी राज्य को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उन पर रोक लगनी चाहिए। तो ये सारा का सारा स्वरूप ये भी गांधी की ही देन है। तो कुल मिलाकर के हम ऐसा कह सकते हैं, जैसा हमारा प्रश्न था कि यदि गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में न होते या फिर न हिस्सा लेते तो भारत की
आज़ादी का जो स्वरूप है, जो मैंने अभी चर्चा की, इन सब से वंचित रह जाता। हालांकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि गांधी यदि न होते तो भारत आज़ाद न होता, क्योंकि अन्य धाराएं भी साथ ही साथ भारत की आज़ादी के लिए काम कर रही थी, जिसमें क्रांतिकारियों की एक धारा ही थी, एक दलित चिंतन काम कर रहा था और कांग्रेस का अपना एक सिस्टम काम कर रहा था। तो किसान, मजदूर और आदिवासी लोग भी जगह जगह संगठन बनाकर आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो भारत आज़ाद तो अवश्य होता, लेकिन गांधी जी के आने के बाद सत्य, अहिंसा, सदाचार और जो एक सामाजिक जीवन में नैतिकता या जो धर्म का पक्ष जुड़ा, उससे भारत अछूता रह जाता। तो हमारे जो आज का जो वीडियो था, जो गांधी जयंती पर इस पुण्य आत्मा को, गांधी जी को हम नमन करते हुए, उनकी स्मृति को याद करते हुए, आज के हम अपने प्रश्न के जवाब में हमने जो विश्लेषण किया, तो हमारा आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।